हाँ भाई, राम राम सबने। हाँ तो देखते हैं, देखो हमने गोल्जिकाएं पढ़ लिया था और फिर इसके बाद में लाइसोसोम के बारे में जानकारी हम ले रहे थे। कोशिका के अंदर विशेष रूप से लाइसोसोम जो है इसको सुसाइडियल बैग यानी आत्मघाती थैली कहा जाता है। कोशिका का पाचन केंद्र भी किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, लाइसोसोम, एक बात ध्यान में रखना, लाइसोसोम जो है ये विशेष रूप से पाचन का कार्य करता है और पाचन में प्रोटीन का जो पाचन करता है वो एंडोसाइटोसिस से करता है। विधि आ जाती है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस विधि से जो हमने देख ली थी कि एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है। एंडो का मतलब होता है कोई भी कोशिका के बाहर का पदार्थ अंदर ग्रहण करना, अवशोषण करना। ठीक है, एंडो और एक्सो के बारे में, तो ये प्रोटीन का पाचन विशेष रूप से करता है, प्रोटीन पाचन, ये ध्यान में रखना। एक ये हम कोशिका विभाजन में हम देखेंगे, कोशिका विभाजन में भी ये सहायक है। ठीक है, कोशिका विभाजन में भी ये सहायक है। लाइसोसोम का निर्माण जो करते हैं वो विशेष रूप से एक तो गोल्जिकाएं और दूसरा अंतःप्रद्रव्य जालिका। गोल्जिकाएं से विशेष रूप से देखो, लाइसोसोम की मां भी कह सकते हैं एक तरीके से गोल्जिकाएं। समझ में आ गया। फिर लाइसोसोम सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो कौन सी कोशिका में? हाँ, WBC के अंदर। और इसके खोजकर्ता कौन है? डी ड्यूबे। ठीक है, और इनके द्वारा जो खोज की गई चूहे की यकृत कोशिका में, तो ये बात निकल के आती है। और इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसको कहा जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। आगे हम बात करते हैं, हमने देख लिया था अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका को ही क्या कहते हैं? कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। कोशिका के कंकाल तंत्र के रूप में इसको देखा जाता है और ये दो प्रकार की होती है, एक तो खुरदरी और एक है चिकनी या मुलायम। समझ में आ गया। इसको RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और उसको कहते हैं SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये विशेष रूप से इस तरीके से जालीदार या झिल्लीदार जो संरचना का निर्माण करता है। आगे हम बात करते हैं इसके ER, जो इसकी खोजकर्ता कौन है? किर्थ पोटर। किर्थ पोटर के द्वारा इसकी खोज की गई थी और ये केंद्रक से जुड़ा हुआ एकमात्र जो कोशिकांग जो केंद्रक से जुड़ा रहता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है। ठीक है, फिर आगे हम बात कर लेते हैं, देखो इसी की चर्चा हम कर लेते हैं। एक बात और जो रह गई थी, क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार कि कोशिका द्रव्य में झिल्ली कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला कोशिकांग जो अनियमित नलिका झिल्लीदार व जालीनुमा होता है। तो वो अंतःप्रद्रव्य जालिका का नाम आता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका नाम आता है। फिर हमारा जो टॉपिक बनता है वो 7 नंबर टॉपिक हमारा बनता है राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम की बात करें तो विशेष रूप से राइबोसोम हर एक कोशिका में पाया जाता है, यानी यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है तो प्रोकैरियोटिक में भी।
अभी तक हमने जो कोशिकांग देखे वो विशेष रूप से केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जा रहे थे। ठीक है, एक चीज और, प्रत्येक जो हमने अभी कोशिकांग देखा उनमें एक एक झिल्ली है। ठीक है, एकल झिल्ली से संबंधित है, एकल झिल्ली से बने हुए हैं। ठीक है, और एक झिल्ली का नाम ध्यान में है क्या? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी झिल्ली किसकी है? गोल्जी का है। गोल्जी का है कि जो विशेष झिल्ली का नाम हमने देखा है सिस्टर्नी, ध्यान में रखना। लेकिन इसमें कोई झिल्ली नहीं होती, तो इसकी बातें हम देखते हैं। देखो जो राइबोसोम होता है वो कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य में भी फैला रहता है। इस तरीके से दानेदार संरचना होती है, कोशिका द्रव्य में भी फैला रहता है। ये राइबोसोम है, राइबोसोम। और ये केंद्रक द्रव्य यानी केंद्रक में भी फैला रहता है। इसके अलावा हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है और माइटोकॉन्ड्रिया पर भी ये फैला रहता है। ठीक है, इसके अलावा अभी हमने देखा कि जो एंडेकुलम है, यानी अगर हम बात करें अंतःप्रद्रव्य जालिका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर भी राइबोसोम पाया जाता है और खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका में। एक और बात करें तो पादप कोशिका जो होती है, पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है हरित लवक। हरित लवक पाया जाता है। पादप कोशिका जो है इसमें हरित लवक पाया जाता है और ये हरित लवक के अंदर भी हरित लवक यानी लवक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट जिसको बोलते हैं लवक। इसके अंदर भी क्या पाया जाता है? विशेष रूप से राइबोसोम पाया जाता है। तो राइबोसोम की एक विस्तृत व्याख्या हो जाती है यहाँ पर, और इसी व्याख्या को हम देख रहे हैं। राइबोसोम पाया जाता है। सबसे पहले तो बात करें यूकैरियोटिक, व प्रोकैरियोटिक। कोशिका। एक और अगर हम बात करें तो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य द्रव्यी जालिका, जालिका में। एक और अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, एक और बात करें केंद्रक व कोशिका द्रव्य में, केंद्रक व कोशिका द्रव्य में, केंद्रक व कोशिका द्रव्य के अंदर। तो ये पूछ लिया जाता है निम्न में से किसमें राइबोसोम पाया जाता है और किसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता। कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है, केंद्रक के अंदर होता है, और बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका में पाया जाता है, और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। हाँ, तो लिख लिया क्या? तो देखो एक चीज ये बन के आती है कि राइबोसोम जो है वो विशेष रूप से यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। ये कोई ऐसा कोशिकांग नहीं है जो केवल प्रोकैरियोटिक में मिले या फिर यूकैरियोटिक में मिले। एक बात तो ये खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका पर मिलता है, लेकिन चिकनी या मुलायम अंतःप्रद्रव्य जालिका पर नहीं मिलता। इसी वजह से मैंने बताया था कि खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका को, यानी जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब ऊपर से खुरदरी इस वजह से दिखाई देती है क्योंकि उसके ऊपर दाने दाने से होते हैं, और वो दाने से होते हैं। दाने का जो रूप होता है वो किसका होता है? राइबोसोम। और इसी राइबोसोम के कारण प्रोटीन का निर्माण वो करती हैं। तो
हम आगे ये भी देखेंगे कि प्रोटीन की जो फैक्ट्री है वो किसको कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। एक चीज और कि जो कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग जो है वो भी राइबोसोम है। राइबोसोम का निर्माण कौन करता है कोशिका के अंदर, तो कोशिका के अंदर यहां पर एक भाग होता है जिसको हम कहते हैं केंद्रिका। केंद्रिका, केंद्रिका के द्वारा विशेष रूप से इसका निर्माण किया जाता है। केंद्रिका दो चीजों का निर्माण करती है, एक तो राइबोसोम का निर्माण करती है और एक आरएनए का निर्माण करती है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, हमने आरएनए डीएनए के बारे में बात करी थी। डीएनए विशेष रूप से केंद्रक के अंदर ही पाया जाता है और ये जो आरएनए है, ये आरएनए का निर्माण कौन करता है, केंद्रिका। आरएनए और डीएनए विशेष रूप से इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, राइबोज। कौन सा, राइबोज पाया जाता है। और बात करें तो डीएनए का कौन सा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा या कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसका विशेष है। तो ये बात निकल के आ जाती है यहाँ पर। ये लिख लिया क्या सबने कि राइबोसोम किसमें किसमें पाया जाता है, किसमें किसमें, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, और खुरदरी अंतःपरद्रव्य जालिका में, और माइटोकॉन्ड्रिया में, और केंद्रक व कोशिका में, और एक रह जाता है अपना हरित लवक। हरित लवक में भी क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। हरित लवक केवल किसमें मिलता है, पादप कोशिकाओं। हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, केवल पादप कोशिका क्लोरोप्लास्ट केवल किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। हरित लवक पौधे को हरा रंग प्रदान करना, या फिर हम बोल सकते हैं पत्तियों को हरा रंग प्रदान करना, ये क्लोरोप्लास्ट, यही क्लोरोप्लास्ट है जिसके कारण पौधा क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। इसके अंदर होता है क्लोरोफिल। तो ये बात निकल के आ जाती है। हम आगे लिखते हैं, देखो राइबोसोम की खोज। राइबोसोम की खोज करने वाले की बात करें तो जंतु कोशिका, जंतु कोशिका में अलग है और पादप कोशिका में अलग है। पादप कोशिका में बात करें, रॉबिन्सन और ब्राउन नामक दो वैज्ञानिकों के द्वारा खोज की जाती है पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में पेलाडे द्वारा की जाती है। इसी वजह से इसकी कुछ प्रमुख बातें निकल के आ जाती हैं। राइबोसोम को पैलेड कण प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। एक और विशेष बात यह निकल के आती है कि सबसे छोटा कोशिकांग, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है।
प्रोटीन की फैक्ट्री इसको कहा जाता है। पेलेट कण जो कहा जाता है वो पेलाडे के द्वारा इसके जंतु कोशिका में विशेष रूप से खोज की जाती है, इसके इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पेलेट कण कहते हैं। ठीक है, पेलाडे के द्वारा इसकी खोज की जाती है। दूसरी बड़ी बात है, प्रोटीन की फैक्ट्री इसको कहा जाता है, इसका मतलब प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है, प्रोटीन निर्माण में सहायक है, ये हम अभी देखेंगे। इसके अलावा कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा हो जाता है, राइबोसोम हो जाता है। ठीक है, अब राइबोसोम का निर्माण कौन करता है, केंद्रिका करती है। कौन करती है, केंद्रिका। केंद्रिका मैंने अभी तुम लोगों को बताया, केंद्रिका जो है ये अपने केंद्रक के अंदर होती है। यानी अगर हम बात करें कोशिका का हेडक्वार्टर तो हो गया अपना केंद्रक, और केंद्रक का भी हेडक्वार्टर हो जाता है केंद्रिका। समझ में आ गया, तो ये बात निकल के आ जाती है केंद्रिका के बारे में भी। तो ये हम एक बात यहां पर और लिख लेते हैं, राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। अब देखो, प्रोटीन के निर्माण से, प्रोटीन से ही सारे एंजाइम का निर्माण होता है। जितने भी पाचक एंजाइम है, जैसे हमने हाइड्रोलिटिक एंजाइम की बात की लाइसोसोम में, तो कोई भी एंजाइम का अगर निर्माण होगा ना वो प्रोटीन से होता है विशेष रूप से, तो प्रोटीन से होता है। तो इस वजह से राइबोसोम की बात अगर हम करें तो राइबोसोम को कोशिका का इंजन कहा जाता है। इंजन कहा जाता है। और एक अलग से क्वेश्चन क्या बन के आता है कि कोशिका का इंजन, तो ये हो जाता है कोशिका का ईंधन किसको कहा जाता है, ईंधन यानी फ्यूल। एक इंजन है, एक ईंधन है। ठीक है, मैंने दोनों बात यहां पर बता दी हैं। ईंधन की बात अगर हम करें, ईंधन कहा जाता है अपने ग्लूकोज को, C6H12O6 ग्लूकोज को कहा जाता है विशेष रूप से। ग्लूकोज को पायरुविक अम्ल में जो बदला जाता है उस विधि को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस किसके अंदर होती है, ये कोशिका द्रव्य में होती है। किसमें होती है, कोशिका द्रव्य में। और ये ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब ये अवायवीय श्वसन है। समझ में आ गया, अवायवीय श्वसन इसको हम कह सकते हैं। राइबोसोम का निर्माण, राइबोसोम के निर्माण की बात करें तो केंद्रिका, जिसको न्यूक्लियोलस भी कहते हैं, न्यूक्लियोलस भी कहते हैं केंद्रिका। और केंद्रिका के लिए विशेष बात यह निकल के आती है, केंद्रिका जो है वो आरएनए, एक बॉक्स में रख लेते हैं विशेष बात के रूप में, विशेष बात के रूप में केंद्रिका की बात करें तो इसको राइबोसोम की फैक्ट्री, राइबोसोम की फैक्ट्री व आरएनए की फैक्ट्री या प्लेटफॉर्म कहा जाता है, प्लेटफॉर्म कहा जाता है, प्लेटफॉर्म कहा जाता है। सारी बातें करने खातर यो पीरियड खाली छोड़ रखो।
या आएंगे करना बैठ जा। क्या बातें करना और भी एक आदमी चाहिए मेरी बात सुने। हाँ तो देखो राइबोसोम की कुछ बातें हमने देख ली हैं। राइबोसोम जो है वो विशेष रूप से अपने माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और कोशिका द्रव्य और केंद्रक में पाया जाता है। राइबोसोम को ही कहा जाता है अपने प्रोटीन की फैक्ट्री, या फिर हम कह सकते हैं कोशिका का इंजन। ठीक है, ईंधन के रूप में जाना जाता है ग्लूकोज को। ठीक है, कोशिका का ईंधन। ये ईंधन की बात अगर आ जाए यानी फ्यूल की तो ग्लूकोज हो जाता है, और इंजन की बात आ जाए तो राइबोसोम। प्रोटीन का निर्माण देखो, अगर कोशिका में विशेष रूप से प्रोटीन का जो निर्माण करता है वो राइबोसोम करता है। ठीक है, ये लिख लिया क्या सबने? अब देखो ये बात निकल के आती है कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। राइबोसोम जो है वो दो प्रकार के होते हैं। राइबोसोम के प्रकार, राइबोसोम के प्रकार। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक तो 70S राइबोसोम और एक होता है अपना 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। इसमें विशेष बात ये निकल के आती है कि ये जो 70S राइबोसोम है ये प्रोकैरियोटिक में मिलता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है, कोशिका के अंदर ये राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक कोशिका आरबीसी है क्या? प्रोकैरियोटिक आरबीसी में ये पाया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें ये जो पाया जाता है यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर विशेष रूप से ये पाया जाता है। एक ये पाया जाता है कोशिका द्रव्य, एक ये पाया जाता है खुरदरी अंतः प्रद्रव्य, एक ये पाया जाता है केंद्रक में। ये 80S प्रकार का राइबोसोम यहां पर देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी यही है। तो हरित लवक अगर पूछ लिया जाए, हरित लवक में भी ये अपने 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो राइबोसोम के प्रकारों की बारे में बात करें तो 70S राइबोसोम और 80S यानी 80S राइबोसोम यहाँ पर देखने को मिलता है। राइबोसोम के प्रकार दो हो जाते हैं, और कहां कहां पर देखो 80S राइबोसोम ध्यान में रखना है अपने यूकैरियोटिक में। इसी से संबंधित क्वेश्चन सीधा सीधा आता है। जो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक है, इन सब में 80S है, लेकिन 70S केवल मिलता है प्रोकैरियोटिक में। और बात करें माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में, ठीक है, ये विशेष रूप से 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। इसके बाद में एक बात और देख लेते हैं, देखो प्रोटीन संश्लेषण। अब बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है स्पेशल कि प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण यानी निर्माण करने में सहायक पूछ लिया जाता है। इसमें अगर हम बात करें, एक नंबर पे नाम आ जाता है अपने राइबोसोम का। राइबोसोम से प्रोटीन का संश्लेषण होता है।
दूसरा अगर हम बात करें तो RER यानी खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। जालिका का नाम आ जाता है। फिर नाम आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। एक नाम आता है अपने हरित लवक का। ये विशेष रूप से 4 तो ये आ जाते हैं। इसके अलावा एक केंद्रिका का नाम आता है जो राइबोसोम का ही निर्माण करती हैं, केंद्रिका। ये 5 के 5 जो विशेष रूप से जिनसे प्रोटीन का निर्माण होता है। हरित लवक, इन दोनों में जो राइबोसोम मिलता है, देखो राइबोसोम से ही इसका निर्माण होता है, ठीक है। और प्रोटीन और किस में शामिल होता है, तो अगर अलग से निर्माण तो नहीं होता लेकिन उसमें प्रोटीन जरूर है, तो आरएनए से भी प्रोटीन प्राप्त किया जा सकता है। प्रोटीन का निर्माण कर दिया जाता है आरएनए से भी। तो राइबोसोम, RER, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, इनमें राइबोसोम है, इस वजह से ये कार्य कर रहे हैं। अगर हम बात करें केंद्रिका अलग से और आरएनए, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम विशेष रूप से कंप्लीट हो जाता है। एक बात ये चीज रह गई, देखो मैंने बताया था लेकिन लिखा नहीं पाया मैं। राइबोसोम एक झिल्ली रहित कोशिकांग है। झिल्ली रहित कोशिकांग है, यानी इसमें कोई झिल्ली नहीं है, ठीक है। कोई भी झिल्ली इसमें उपस्थित नहीं है। और ये सबसे छोटा कोशिकांग हो जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री इसको कहा जाता है। कोशिका का इंजन इसको कहा जाता है, ठीक है। पेलेड कण इसको कहा जाता है। ये सारी बातें प्रोटीन से संबंधित हो गई, ये राइबोसोम से संबंधित हो जाती है। और ये इसका विशेष कार्य जो पूछ लिया जाए तो प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक है। और राइबोसोम का जो बात करें, इसके 2 खोजकर्ता निकल के आते हैं। देखो, एक तो बात करें तो पादप कोशिका के रूप में, और एक है जंतु कोशिका के रूप में। पादप कोशिका में नाम आता है रॉबिन्सन और ब्राउन का, ठीक है। और जंतु कोशिका में विशेष रूप से पेलाडे, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये सारे के सारे जो खोज करता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना, ठीक है। और इसी पेलाडे के नाम से पेलेड कण इसको कहा जाता है, राइबोसोम को, ठीक है। ये बातें निकल के आ जाती है। और ये सबसे छोटा कोशिकांग हो जाता है। और राइबोसोम जो पाया जाता है वो किस किस में पाया जाता है मैंने बता दिया था। और विशेष रूप से ये चित्र को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बात समझ में आ गई? तो ये अपना विशेष रूप से राइबोसोम हो जाता है। और फिर इसके बाद में हमको देखना है तारककाय। तारककाय की बात करें टी बोवेरी के द्वारा देख लेते हैं। अभी तारककाय देखो, एक छोटा सा टॉपिक है तारककाय। तारककाय एक छोटा सा टॉपिक है, हाँ। बस एक छोटा सा टॉपिक है तारककाय, ये देख लेते हैं बस। तारककाय जिसको सेंट्रियोल कह दिया जाता है, सेंट्रियोल कह दिया जाता है, तारककाय या सेंट्रियोल। अब देखो, तारककाय की बात करें तो इसके जो खोजकर्ता है, ये भी एक कोशिकांग है। और इसके जो खोजकर्ता है वो खोजकर्ता टी बोवेरी। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक
कोशिका में पाया जाने वाला झिल्ली रहित कोशिकांग हो जाता है। यानी राइबोसोम भी झिल्ली रहित है, लेकिन वो दोनों में मिलता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, लेकिन ये केवल यूकैरियोटिक में पाए जाने वाला झिल्ली रहित कोशिकांग हो जाता है। एक और बात अगर हम करें तो इसका जो विशेष कार्य है, वो विशेष कार्य ये है कि कोशिका विभाजन में, यानी अगर बात करें एक तो कोशिका विभाजन में तारक केंद्र यानी तर्कु तंतु का निर्माण, यानी कोशिका, जब नई कोशिका का निर्माण होता है, यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण हो रहा होता है, तो विशेष रूप से ये तारक केंद्र का निर्माण करती हैं, तारक केंद्र का निर्माण करती हैं, इस तरीके से तारक केंद्र का निर्माण करती हैं। ये जो हैं ये हमारे तारक केंद्र हैं, तारक केंद्र। ये तर्कु तंतु भी इनको कह दिया जाता है। ये जो, तो इस तरीके से तारक काय विशेष रूप से इसमें तारक केंद्र या तर्कु तंतु का निर्माण में सहायक है। दूसरा अगर हम बात करें तो तारक काय शुक्र जनन में, यानी शुक्राणु की पूंछ के निर्माण में सहायक। देखो हमने पहले एक्रोसोम देखा था, एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है शुक्राणु में? एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी काय करता है। कौन करता है? गोल्जी काय। और शुक्राणु की पूंछ का निर्माण कौन कर रहा है? तारक काय यानी सेंट्रियोल कर रहा है। ठीक है, टी बोवेरी के द्वारा इसके खोज की जाती है। कोशिका विभाजन में ये सहायक है। और बात करें तो एक और बात देखो, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर है, और इसकी बात करें तो ये जंतु कोशिका, पादप कोशिका में नहीं पाई जाती। जंतु कोशिका, शैवाल व कुछ कवक में उपस्थित, कुछ कवक में उपस्थित। जंतु कोशिका पादप कोशिका में नहीं है, पादप कोशिका में नहीं है, ये ध्यान में रखना है। पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। तारक काय पादप कोशिका के अंदर नहीं पाया जाता। और बात करें तो ये जंतु कोशिका, शैवाल और कुछ कवकों में ये पाया जाता है। और ये कोशिका विभाजन में तारक केंद्र या फिर तर्कु तंतु के निर्माण में सहायक है, यानी कोशिका विभाजन में सहायक है। कोशिका विभाजन में दो चीजें सहायक हो चुकी हैं, एक तो लाइसोसोम और दूसरा है तारक काय यानी सेंट्रियोल। ठीक है, और ये शुक्राणु के पूंछ का निर्माण करता है शुक्र जनन में। और इसके खोजकर्ता कौन है? टी बोवेरी। एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन इसमें अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। एक तो ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, एक ऐसा, ये देखो यूकैरियोटिक, केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला झिल्ली रहित, इस पे कोई झिल्ली नहीं है, झिल्ली रहित कोशिकांग हो जाता है तारक काय या बात करें सेंट्रियोल। बात समझ में आ गई? तो यहां तक की बातें आप अच्छे से याद करके आओगे, रिवाइज